हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और ओपिनियन पोल सर्वे। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे तेज और सबसे स्ट्रिक्ट सर्वे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लॉन्ग टाइम तक जरूर से देखें। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल को हो चुकी है वोटिंग और अब पूरे देश की नजर टिकी है 4 मई पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता ने आखिरकार किसे चुना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप भी अपना अनुमान कमेंट में जरूर लिखें। कौन जीतेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं सबसे तेज और स्ट्रिक्ट चुनाव अपडेट तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। असम विधानसभा चुनाव 2026 का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहा है। राज्य की कुल 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला देखने को मिला बीजेपी, आईएनसी और अन्य पार्टियों के बीच। जी हाँ दोस्तों, उसी बीच नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर जो आपके सामने निकल कर आ रहा है। सबसे पहला जिला निकल कर आ रहा है धेमाजी, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें जाती हुई दिख रही है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी और अन्य दल की, दोनों का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले के विश्वनाथ की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए एएनसी पार्टी तो उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों विश्वनाथ जिले के अंदर। अब बात करते हैं नागांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी तो उनके खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल तो अन्य दल का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर नागांव के अंदर। बात करते हैं दोस्तों मोरीगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों। और बात की जाए वहीं आईएनसी और अन्य दल की पार्टियां, अदर्स पार्टियों की, तो उनके खाते में दोस्तों कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है चराई देव जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के हाथ में दिख रहा है दोस्तों। बात करते हैं वहीं आईएनसी और अन्य दल के, दोनों का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर चराई देव जिलों के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले गोलाघाट की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही अन्य दल का तो खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर गोलाघाट जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले सोनीतपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों वही बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो बात करें वही अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है लखीमपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है दोस्तों। महत्वपूर्ण है जो सीटें, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात की जाए वहां पर आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है लखीमपुर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 सीट का आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला कड़ा दिख रहा है दोस्तों बीजेपी और आईएनसी पार्टी के बीच। अब बात करते हैं वही दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके सामने तिनसुकिया जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य दल का तो खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले डिब्रूगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है आपके सामने, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी 2 सीट हासिल कर रही है यहाँ पर दोस्तों। बात करते हैं अन्य दल, तो अन्य दल के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है जोरहाट, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आ रही है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी हासिल कर रही है 3 सीट। और भाई बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई दिख रही है। और बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करते दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है शिव सागर, जिसके अंदर विधानसभा की दोस्तों 4 सीट आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी 1 सीट हासिल कर रही है।
बात की जाए अन्य दल, तो अन्य दल का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है होजाई जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 203 सीट आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी हासिल कर रही है 2 सीट। और वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी 1 सीट हासिल कर रही है और अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात की जाए दोस्तों अगले जिले की बारपेटा की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पर आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर अन्य दल, तो अन्य दल का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। यहाँ पर बारपेटा जिले के अंदर दोस्तों मुकाबला कड़ा दिख रहा है, 1 सीट का फर्क दिख रहा है वैसे तो। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर धुबरी जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी की दोस्तों, आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों धुबरी जिले का। अब बात करें दोस्तों वहीं अगले जिले गोलाघाट की, माफ कीजिए गोलपारा की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल, तो अन्य दल का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों गोलपारा जिले के अंदर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है बोगाई गांव, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी हासिल कर रही है 3 सीट। और वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी 1 सीट हासिल कर रही है यहाँ पर दोस्तों। बात की जाए अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले नलबाड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों नलबाड़ी जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले कामरूप मेट्रो की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें आती हैं दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी 4 सीट हासिल कर रही है। बात की जाए आईएनसी, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों बात की जाए अन्य दल, तो अन्य दल का फिर से दोस्तों यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले कछार जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात की जाए अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों खाता नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, असम के अंदर इस बार किसकी सरकार बनी? क्या बीजेपी की फिर से सरकार बन पाएगी, या आईएनसी पार्टी इस बार दोस्तों जो वादे कर रही है वो निभाएगी, या आईएनसी पार्टी के वादों पर जनता वोट करेगी? जी हाँ दोस्तों, सवाल बहुत है लेकिन समय कम रहते हैं। हम बात कर लेते हैं करीमगंज जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। भाई बात कीजिए दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात कीजिए अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों जिले हेराकाड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कीजिए दोस्तों यहाँ पर आईएनसी पार्टी अन्य दल की, तो उनका खाते में माफ कीजिए आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कीजिए अन्य दल या आदर्श पार्टी की, दोस्तों यहाँ उनका खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले कोकराझार की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात कीजिए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले बक्सा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। भाई बात की जाए आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी 1 सीट हासिल करती हुई दिख रही है। तो बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है ये। जी हाँ दोस्तों, मुद्दे तो बहुत है लेकिन मुद्दों पर बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं जो आपके सामने निकल कर आए दूसरे जिले वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट आती है, वो 2 की 2 सीट दोस्तों बीजेपी हासिल कर रही है। बात की जाए अगले जिले दीमा हसाओ की और आखिरी जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी खाते दिख रही है। बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाते में नहीं जा रही कोई सीट। आज हमने दोस्तों बात की असम विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सर्वे पर, जिनके अंदर दोस्तों 126 सीट आती है, जिनके अंदर 9 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और चुनाव के नतीजे आने हैं 4 मई को। वो स्ट्रिक आंकड़े और जनता की आवाज, जनता की राय वो हमारे ही चैनल पर मिलेगी। और आपको अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं 4 मई के ओपिनियन सर्वे पर, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं दोस्तों। हम लाइव आपको स्टिक एकदम
सच और सीधे आंकड़े बताएंगे हम लाइव जुड़कर आपके साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वहीं बात करें कुल सीटों की 120 में से तो बीजेपी पार्टी 93 सीट हासिल कर रही है, इनकी सरकार बनती हुई दिख रही है दोस्तों, बहुमत से भी ज्यादा सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें आईएनसी पार्टी तो उनके खाते में 32 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य